ये गाना तो सुन लिया आपने, बहुत ही फेमस गाना है ये। और इस गाने को सुन के बहुत ही ज़्यादा लुत्फ उठाया था इसका दर्शकों ने, उस ज़माने में भी आज भी। ये राजेश खन्ना साहब जो सुपरस्टार हैं, ये अमिताभ बच्चन साहब के भी प्रेरणा थे। वैसे अमिताभ बच्चन तो दिलीप साहब की अदाकारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित, लेकिन वो खुद कहते हैं कि उनके आने का एक बहुत बड़ा कारण है कि राजेश खन्ना। एक और भी कारण है कि वो नाखुश बहुत थे यहाँ आने के बाद। क्यों जानते हैं? उन्होंने जब देखा राजेश खन्ना की अदाकारी कि और एक से बढ़कर एक फिल्म में काम करके बड़ा नाम कमा रहे हैं, तो उन्होंने कहा राजेश खन्ना के होते हुए मुझे काम कैसे मिलेगा, और अगर मिल भी गया काम तो मिल जाएगा, लेकिन मैं अव्वल नंबर तो नहीं हो पाऊंगा और मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई भी शोहरत नहीं मिलेगी, कोई भी बहुत बड़ा नाम मेरा नहीं होगा, मैं एक एवरेज एक्टर बन के रह जाऊँगा, एवरेज स्टार बन के, क्योंकि इतने बड़े सुपरस्टार हैं। तो प्रेरणा वहाँ से मिली और बाद में वही अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना के साथ काम करके कहीं ना कहीं उनको बीट करके आगे निकले। बीट करने का अर्थ ये है कि एक बंदे से एक डेडलाइन मिलती है, एक टारगेट लाइन, और उस टारगेट को, उस माइलस्टोन को क्रॉस करके बंदा एक दूसरा माइलस्टोन अचीव करता है। तो कहीं ना कहीं द क्रेडिट गोज़ टू राजेश खन्ना। तो वैसे ही एक फिल्म का नाम भी राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन को दे दिया था, लेकिन इसमें जो डायरेक्टर हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। हम उस फिल्म की चर्चा करेंगे, आप जुड़े रहिए। वैसे गाना आपने सुन ही लिया, फिल्म का नाम है दुश्मन 1972, द सुपर हिट फिल्म। नाम का आदान प्रदान तो हुआ था, लेकिन इसके डायरेक्टर हैं दुलाल गुहा, जो कि बाद में अमिताभ को लेके एक फिल्म भी उन्होंने बनाई थी, दो अनजाने करके। दुलाल गुहा एक बहुत ही सेंसिबल डायरेक्टर हैं और बहुत ही सोच समझ के काम करते हैं। तो उन्होंने सोच समझ के इस फिल्म में राजेश खन्ना की जगह पे पहले सोचा था कि धर्मेंद्र जी आ जाएं। धर्मेंद्र जी जो है मीना कुमारी को बहुत पसंद करते थे, तो उन्होंने कहा मीना कुमारी जी भी आएंगी इस फिल्म में, और उनको चाहिए था 1.5 लाख रुपये। तो उस समय 1 लाख रुपए भी कोई नहीं लेता था, तो 1.5 लाख रुपए कहाँ से देंगे? तो उन्होंने कहा देखो मैं गरीब डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर मेरा गरीब है, हम इतना नहीं दे पाएंगे भाई, हम तो तुम्हें नहीं लेंगे। लेकिन तब राजेश खन्ना का नाम नहीं हुआ था। आराधना रिलीज़ होते होते, मतलब उसकी टाइमिंग आगे पीछे हो रही थी, तो उनको लगा कि यार ये एक्टर अच्छा है, इसको लेंगे तो ये कम पैसे में कर लेगा। राजेश खन्ना में ये बात थी कि अच्छी स्क्रिप्ट मिले तो वो काम कर लेते थे, और राजेश खन्ना ने कम पैसे में दुश्मन फिल्म साइन कर ली थी। और मुमताज़ जी आ गई। राजेश खन्ना और मुमताज़ की जोड़ी, किशोर कुमार के गाने, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूज़िक, फिल्म तो सुपरहिट हो गई। लेकिन बाद में आराधना और ये सब रिलीज़ होने के बाद तो राजेश खन्ना सुपर डुपर स्टार बन ही गए थे। लेकिन सबने सोचा कि धर्मेंद्र जी होते और बहुत पैसे लेते तो क्या होता। लेकिन पहले इस फिल्म में नाम कुछ और दिया गया था। दुलाल गुहा ने सोच समझ के इस फिल्म का नाम, जो राजेश खन्ना जो ट्रक ड्राइवर होते हैं और बाद में उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है तो जेल जाते हैं, तो वहीं से नाम आता है जंजीर। जंजीर नाम दिया गया था। तो आप तो जान ही गए होंगे, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को लेके जंजीर फिल्म बाद में बनी थी। नाम मिला जंजीर राजेश खन्ना की फिल्म से, और सुपरस्टारडम भी मिल गया राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम से। राजेश खन्ना के साथ अमिताभ बच्चन भी सुपरस्टार बन गया, सेकंड सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा। दोनों महान सितारे हैं, अपनी अपनी जगह पे वो कायम हैं, लेकिन किसी ने किसी को बीट नहीं किया। परिस्थिति और वक्त की मांग, ऑडियंस की मांग कुछ इस तरह की थी कि वो अपनी जगह चलते रहे, ये अपनी जगह चलते रहे, और उसके बाद कई स्टार्स आए और हिंदी सिनेमा का नाम और भी मशहूर कर दिया वर्ल्ड सिनेमा में। इसी फिल्म में इमोशनल गाने थे, राजेश खन्ना के ऊपर फिल्माए गए थे मुमताज़, जो कि दर्शकों ने खूब तालियां बजाई थी। दरअसल वो एक मुजरिम उसको करार दिया गया था, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, हादसे का शिकार था। लेकिन फिर भी पूरे गांव ने सोचा था कि ये दुश्मन है, लेकिन असल में वो दुश्मन नहीं, दोस्त बन जाता है साफ नीयत की वजह से। पावर ऑफ इंटेंट क्या है इस फिल्म ने दिखाया था। 1972 दुश्मन ने 6.5 करोड़ की कमाई की थी बॉक्स ऑफिस से।